वर्मा जी के पास। वर्मा जी, आपका सुझाव बहुत संक्षेप में हम आपका सुझाव जानना चाहेंगे। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण का मतलब है सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड पर। आज आईएएस को कहते हैं चाहे नौकरी लग जाती है उसकी पिछड़ापन मिट जाता है, पिछड़ापन नहीं मिटता है, उसके साथ जाति जुड़ी रहती है, पिछड़ापन उसको पीछा नहीं छोड़ता। संपूर्णानंद जी की तस्वीर की स्टैच्यू को जगजीवन राम ने उद्घाटन किया, उसको गंगा जल से धोया गया। और झुंझुनू के कलेक्टर गुरदेव सिंह एसटी था, जब वो वहां से ट्रांसफर हुआ तो उसके चैम्बर घर को धोया गया। आप उसका सोशल जो बैकवर्डनेस है उसका पीछा नहीं छोड़। चलिए इस विषय एक बात कहूंगा, पिछड़ापन को बिठाने के लिए हाई कास्ट वाले हमको कितना आगे लगा रहे हैं, तब पिछड़ापन खत्म होगा। चलिए मैं सीधे यहाँ पर आऊंगा। श्रीकांत जी, आपका सुझाव। सुझाव से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी गीत गा रहे हैं। वो महापुरुष थे, उन्होंने संविधान में लिखा है कि रिजर्वेशन ओनली फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद में ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाएगा। जो चीज 10 साल के बाद में खत्म हो जाएगी उसको ये राजनीतिक पार्टियां जिंदा किए जा रही हैं वोटों के लिए। वोटों की राजनीति कहीं ना कहीं है। मीणा जी की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मीणा जी के पास आऊंगा। ये दुष्प्रचार पे दुष्प्रचार हो रहा है। श्रीकांत जी देखिए, ये दुष्प्रचार पे दुष्प्रचार हो रहा है। हम तो आपका सजेशन सुझाव जानना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये 10 साल के लिए नहीं है। रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट इज परमानेंट, और ये जब तक संविधान नहीं बदला जाएगा तब तक रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट। इनको लगता है कि आगे नहीं आ पाएंगे। सीधे अनिल जी आपका सुझाव। मीणा जी सुझाव मेरा ये है, अगर देश को एक रखना है तो पिछड़ों को आगे लेना पड़ेगा। ये सुपीरियरिटी इनकी खत्म हो रही है, इसीलिए इनको सारी ये दर्द हो रहा है। आपको रोकता हुआ अनिल जी, आपको क्या लगता है? आपका सुझाव संक्षेप में जानना चाहेंगे। अब सुझाव मेरा ये है कि जब SC ST की प्रमोशन की बातचीत हो रही है, क्योंकि आरक्षक नए दौर में पहुंच चुका है, तो क्यों नहीं इस आरक्षण में OBC का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि OBC भी आरक्षण जो है हो चुकी है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि OBC को आरक्षण। चलिए यहाँ पर राम निरंजन जी। ऐसा है, जब इस देश में न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किए हैं, जो भी सरकारें रही है, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए संविधान संशोधन विधेयक ले आई है। मेरी सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देता है उसके अनुरूप उसकी पालना करें, कंटेम्प्ट नहीं करें। और जो अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार का जो है, इन्होंने कहा साहब वाजपेयी भाजपा सरकार ने कर दिया। चलिए उसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार गुलशन जी, गया था तो यहाँ की सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? गुलशन जी आपके पास आ रहा हूँ। गुलशन जी आपका सुझाव। मैं तो यही निवेदन करूंगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार सामाजिक समरसता के लिए पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करें, अन्यथा देश को जिस दिशा में वो ले जाएंगे वो बहुत भयावह स्थिति होगी। चलिए सुधांशु जी। देश में आपको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, नौकरियों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा, नौकरियों को लगभग समाप्ति की ओर ले जाना पड़ेगा। कंप्यूटराइज जमाना है। निमिषा जी, आप ऑनलाइन कीजिए सिस्टम को, नौकरियों को कम से कम कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाइए। उसके बिना ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये तो एक्ट तो पास होगा क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सब एक साथ हैं। एक्ट तो पास होगा, लड़ाई करना बेकार है। आप एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दीजिए, लोगों को उद्यमी बनाइए, बिजनेसमैन बनाइए। सामाजिक रचनाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। अर्चना जी, उसके बिना कभी भी आप इसे लड़ाई नहीं लड़ सकते। अर्चना जी। आशीष जी, मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और चर्चा बहुत ज्वलंत और जीवंत रही, परंतु मेरा ये मानना है कि जिस मुद्दे पर निर्णय हम यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, जिसका निर्णय पार्लियामेंट में होना है, तो मेरा तो यही निवेदन है हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि वहाँ सांगोपांग चर्चा होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक इस मुद्दे पर पूरे देश में माहौल चर्चा होनी चाहिए। और देखिए, दोनों पार्टियों को मैं कहना चाहती हूँ, दोनों क्या जो भी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अर्चना जी बोल रही है, सुनने दीजिए जी। देखिए, चर्चा सार्थक तभी होगी जब इजारेगिरी छोड़ें सब लोग, सब सार्थक चर्चा करें, सभी पार्टियां इसके हर पहलू पर चर्चा करें। ये देखें कि इससे देश में, समाज में समरसता बनी रहे। और एक निवेदन में आरक्षण मंच, समता आंदोलन और मिशन 72 वालों से भी करूंगी कि चर्चाओं में आप भाग लें, निश्चित रूप से लें, क्योंकि सबके हित इसमें जुड़े हुए हैं। परंतु जब यहाँ से उठकर जाएं तो समरसता बनाए रखें, एक दूसरे से आपस में। चलिए सुरेश जी। देखिए, निश्चित रूप से हम सबको खुल करके बात करनी चाहिए और देश के हित में जो निर्णय हो उसको लागू करवाना चाहिए। और ये बिल्कुल चर्चा का विषय था। चर्चा अच्छी करी आप लोगों ने, हम लोग चर्चा करी, लेकिन हम लोगों के बीच की जो बात है वो कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। चलिए, बड़ा विषय कुल मिलाकर यहाँ पर निकल कर जो आया है वो यही बात है कि आखिर हल कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ी बात है कि देश की सामाजिक समरसता जो है वो कायम रहनी चाहिए। जनता की आवाज में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।